नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राय अमदाल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, चंद एक अहम खबरें हैं। IMF का नई शराइत भी लागू हो चुकी हैं किस्त तीसरी किस्त के लिए। उस पर बात कर लेंगे कि IMF ने कहाँ कहाँ पाकिस्तानी अवाम को जो है वो फंसाने का प्लान बना रखा है। PTI ने IMF को ख़त लिखा था, उस ख़त का भी जवाब आ चुका है PTI को, उस पर भी बात करेंगे। फिर जो PTI की मखसूस नशस्तें बांटी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस पर भी अपनी राय का इजहार करेंगे, अपनी राय देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटी जो IMF की शराइत हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। बल्कि एक और भी बड़ा अहम फैसला है, काजी जो अमेरिका के काजी हैं उन्होंने ट्रंप के हक में फ़ैसला किया, उस पर पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका में ट्रंप जो है वो इमरान खान बना हुआ था और अमेरिका में ट्रंप के ऊपर इलेक्शन लड़ने पे पाबंदियां और सेम किस्म के हालात जो हैं वो बनाए जा रहे थे। लेकिन अमेरिका की अदालत ने ये साफ हुक्म दे दिया है कि ट्रंप जो है वो इलेक्शन का अहल है और अवाम को अपना हक है सदर मुल्क का सदर वो इंतखाब करने का, चूज़ कर ले, अवाम चूज़ कर सकती है। अब आते हैं IMF की शराइत के ऊपर और फिर बात करेंगे कि PTI के ख़त का IMF ने क्या जवाब दिया है। क्या PTI को कोई फ़ायदा हुआ है ख़त लिखने का, या मौजूदा गवर्नमेंट मुतनाज़ करार पाई है IMF की नज़र में, इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं शराइत के ऊपर। सबसे पहले तो IMF ने तमाम जो अशिया खुर्दोनोश हैं, खुर्दोनोश यानी कि खाने पीने की तमाम अशिया, उन पर टैक्स जो थे वो बढ़ाने का और उन पर जो सब्सिडीज थी वो ख़त्म करने का हुक्म जारी किया है। उसके बाद IMF ने जो दूसरी बड़ी शर्त रखी है, 130 अरब के जो है वो इजाफी टैक्स अवाम पर लगाए जाएँ। आप फिर तैयार हो जाएं, कई कुछ लोगों की तनख्वाहों पे टैक्स लगेंगे, कोई सेल्स टैक्स लगेगा, कहीं गाड़ियों पे टैक्स लगेगा, कहीं कोई मुख्तलिफ चीज़ें जहाँ जहाँ हुकूमत को गुंजाइश मिलेगी आम आदमी को ही टैक्स बड़ा लगाया जाएगा। या ऐसा नहीं किया जाएगा इस मुल्क में कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जाए। या IMF ने बल्कि ये वाजे किया है कि हमने हुकूमत को अमीरों पर टैक्स लगाने के कहा था, लेकिन हुकूमत ने अमीरों की बजाय तमाम जो आवाम है उस पर टैक्स लगाए और गरीबों पर ज़्यादा टैक्स लगाए। चलिए तीसरी शर्त के ऊपर बात कर लेते हैं। पेट्रोल पहले ही काफ़ी बड़ी महंगाई है, पेट्रोल जो है वो बड़ा महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से कहते हैं कि महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पेट्रोल के ऊपर जो है वो ड्यूटी बढ़ाने का IMF की शर्त जो है वो भी मान ली जाएगी। ज़ाहिर है माननी तो पड़ेगी, क्योंकि एक ही हल है, वाहिद हल, IMF के पास जाओ और डिफ़ॉल्ट से बच जाओ। एक वसाइल याफ्ता, एक मसाइल याफ्ता तो है लेकिन वसाइल याफ्ता भी है ये मुल्क। एक वसाइल याफ्ता मुल्क को इस नैज पे पहुंचा दिया गया है कि IMF के पास जाओ और डिफ़ॉल्ट से बच जाओ। बल्कि ये मुल्क कर्जे देने वालों में शामिल था एक वक्त में, लेकिन आज कर्जे लेने की भी वो हालत है कि कर्जा ना मिला तो फिर भूखे मरेंगे। ये हालात हो चुके हैं इस मुल्क के। अब बात कर लेते हैं PTI के ख़त का जो IMF ने जवाब दिया है। IMF ने कहा है कि हम एक मालियाती इदारे हैं, हमारा इदारा एक मालियाती इदारा है, मालियाती मामलात को हम लोग देखते हैं और इस तरह के जो भी मामलात हैं वो हम लोग नहीं देखते। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो मुल्क के अंदरूनी सियासी हालात हैं, तो इस तरह के हालात जो हैं वो हम इस तरह के मामलात हमारे उसमें नहीं आते। मतलब साफ इनकार कर दिया गया है PTI को IMF की जानिब से। जाहिर है IMF ने तो किसी भी इस तरह के मुल्कों को फंसाना होता है और इस तरह के मुल्कों के ऊपर जो है अपनी शराइत लगा के टैक्स बढ़वा के अवाम को मुश्किलात में डाल के अपना वो करना होता है। वो करेगी IMF। सोचना तो इस मुल्क के हुक्मरानों को चाहिए, IMF तो नहीं सोचेगा आपके बारे में। लेकिन चलें, अब बात कर लेते हैं अब मखसूस नशस्तों की। मखसूस नशस्तें PTI से छीन ली गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने PTI की जो 91 नशस्तों के ऊपर मखसूस नशस्तें मिल रही थी वो तमाम जो है वो बंदर बांट कर दी गई है, अंधा वंडे रेवड़ियाँ अपने यहाँ। तो ये नवाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने यहाँ। तो ये अपनों में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं और अब इसमें मज़ीद मैं इतना ही काफ़ी है जो मैंने कह दी है। तो नशस्तें जो हैं बांटी जा रही हैं। फ़िलहाल की यही मेन खबरें हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब तक के लिए इतनी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।